नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में, जहां पे आपको मिलता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफेक्शन देखने के लिए कि बाय साइड और सेल साइड कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है और कैसे प्ले किया जाता है एंड कैसे परफेक्शन अचीव किया जाता है, एक्यूरेसी कैसे अचीव की जाती है। अब कल की बात करते हैं। ये सबको याद होगा कि इस हैमर को हमने प्ले किया, ये तेजी हमने प्ले करी, देन हमने कल शाम को एनालिसिस किया, एनालिसिस से लेवल निकाले प्ले करने के, तेजी करने के, सेल करने के, और निफ्टी ने आज क्या किया उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो कल का छोटा सा रिव्यू, कल हमारा क्या व्यू था, ऊपर के लेवल के लिए क्या व्यू था, नीचे के लेवल के लिए क्या व्यू था। तो 15,700 ये हमारा ऊपर का लेवल था, इसके ऊपर ही हमने तेजी प्ले करनी थी, और नीचे हमने कब प्ले करना था, छोटा सा रिव्यू सुनते हैं। कल 1550 उठता है, सिंपल सी बात है, आप 15,500 की पुट बाय करेंगे नीचे की तरफ और हम 15,400 तक देख सकते हैं। 150 पॉइंट की गिरावट हमें मिल सकती है। ठीक है, ये है कल का व्यू। और नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपके लिए मार्क कर दिया था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे 15,550 से लेके 15,700 के बीच। ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कल की जो हमारे एनालिसिस थी, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। दूसरा, हम 15,800 की सी बाय करेंगे कब, 15,700 के ऊपर जब निफ्टी रहेगा यहां। तीसरा हमारा जो पार्ट था, हम पुट बाय करेंगे 15,500 के नीचे, और जहां पे हम 15,400 तक देख सकते हैं। ये तीन हमारे कल के वीडियो के क्रक्स पॉइंट थे। और हमें जो पुट साइड का ट्रेड मिला वो यहां पे ओपन होते ही इनिशिएट हो गया, जब निफ्टी ओपन हुआ आपका 15,530। खुलते ही मैंने मैसेज सुबह चाय की चर्चा पे यही बताया था, 15,550 के नीचे ठोकना ही है, और आप टारगेट देखेंगे इसके आसपास ही आया। अब आ जाइए कल की बात। कल का हमारा क्या व्यू है और कल के लेवल्स क्या है, कल हमें कब पुट बाय करनी है, कल हमें कब कॉल बाय करनी है। तो मैं चार्ट को लेकर आता हूं सबसे पहले 30 मिनट्स। अच्छा, जब मैं आपको एक चीज और आज बता देना चाहता हूं। जैसे ये आप इधर कैंडल देख रहे होंगे, आज काफी लोग बोल रहे हैं गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। ठीक है, वो गैप डाउन नहीं है, वो लोअर ओपनिंग है। मैं समझाता हूं कैसे। ठीक है, गैप डाउन कब होता, जब इस कैंडल के जो इसका लो है, इसका लो है 15,419। इस कैंडल, इस वाले दिन का लो, ये जो लो है ये क्या है, 15,419। इसके जितना नीचे ओपन होता उतना गैप डाउन होता। ठीक है, इसके जितना नीचे ओपन होता उतना गैप डाउन होता। ये गैप डाउन नहीं है डेली चार्ट पे। समझिए, टेक्निकल में जब थोड़ी सी चीजें दाएं बाएं सुनने को मिलती है, अजीब सा लगता है। डेली चार्ट की जब आप रीडिंग करते हैं तो गैप अप कब होता, जब इस हाई के ऊपर ओपन होता, तभी गैप अप बोला जाता है कि नहीं। गैप डाउन कब बोला जाएगा, तो इसका लो है, इसके जितना नीचे ओपन होगा वो गैप डाउन बोला जाएगा। ये लोअर ओपनिंग बोली जाती है कि मार्केट लोअर ओपनिंग दे रहा है डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे। हाँ, गैप डाउन कब है, गैप डाउन आप 2 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, ये हिस्सा 2 आवरली चार्ट पे गैप डाउन, ये गैप है। बट 2 घंटे के चार्ट पे, डेली घंटे के चार्ट पे तो गैप है ही नहीं भाई, डेली घंटे के चार्ट पे गैप है नहीं। और इसने ये वाला गैप फिल कर दिया है जो हैमर बना के जब ऊपर ओपन किया था, यहां पे हाई देखेंगे आप, ये था। ठीक है, 15,300 कुछ 80 का कुछ था, और वही आज का लो है। तो ये जस्ट गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आज इसने अटेम्प्ट किया था अपने। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे तो यार दोस्तों 5 मिनट की कैंडल एक बनती है, मान लो 15,460 पे क्लोज हो गई एक 5 मिनट की कैंडल, अगले 5 मिनट की कैंडल 15,462 से चालू हो गई, ये 5 मिनट की कैंडल। तो आप तो फिर इसे भी गैप काउंट करने लग जाओगे। ऐसा तो दिन में 50 बार होता होगा यार। ठीक है, 50 बार तो नहीं, कम से कम 3-4 बार तो आपको देखने को मिल जाता हो। जरूरी थोड़ी है कि 15,000 फिर 1 मिनट की कैंडल लगा लो, वहां तो पक्का 50 बार मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडल स्टिक की रीडिंग होती है वो डेली चार्ट पे ही होती है, गैप अप गैप डाउन की जो चीजें होती हैं। तो डेली चार्ट को जब यहां रीड करते हैं तो ये गैप डाउन नहीं है। कौन सा गैप दिख रहा है आपको यहाँ, ये बस एक सिंपल सा चीज याद रखिए,
जो प्राइस कल के दिन स्क्रीन पे नहीं आया है, अगर नेक्स्ट डे वहां पे ओपनिंग होती है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, तो उस प्राइस से लेके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से लेके उसको गैप अप गैप डाउन काउंट किया जाता है। ठीक है, उसको गैप अप गैप डाउन काउंट किया जाता है। अब मान लो 15,735 पे ओपन होता तो ये प्राइस आया ही नहीं है स्क्रीन पे कल के दिन, तो जो हाईएस्ट प्राइस स्क्रीन पे आया है वहां से लेके इतना हिस्सा गैप अप है। अब मान लो ओपन होता है 15,350, तो जो लोवेस्ट प्राइस है और 1530 का जो उतना गैप डाउन है, बाकी हिस्सा गैप डाउन नहीं है भाई, वो प्राइस स्क्रीन पे कल दिखा है। ठीक है, चलिए, आई होप मैंने काफी समझाने की कोशिश करी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अब कल क्या करना है, देखिए मार्केट ने किया क्या है, एक टेक्निकल के हिसाब से देखें, एक तेजी करी, ठीक है, और एक गैप छोड़ा, छोटा मोटा सा गैप छोड़ा जिसको इसने आज फिल कर दी। तो कल क्या होगा, कल मुझे चाल जो लग रही है वो ऐसी लग रही है, कल हम इस तरफ जाते हुए दिखेंगे। सिंपल, ये तेजी हुई, ये नीचे गैप फिलिंग हुई, क्योंकि मंदी करनी होती तो इसको ये नीचे आके 350 360 के आसपास रुकना चाहिए था। हालांकि अभी हम दोनों तरफ का वो देखेंगे, ठीक है, हमारे लेवल क्या रहेंगे प्ले करने के, वो दोनों तरफ का व्यू हम बनाएंगे। पर जो आप प्राइस एक्शन देखेंगे, इसने हल्का 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 करके, ये देखिए, ये तेजी से चढ़ा नहीं है, तेजी से चढ़ा जरूर है पर तेजी से गिरा नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ये करेक्शन का पैटर्न है और ये इंपल्सिव पैटर्न है। ठीक है, यहां जो बना है, तो कल का जो हमारा रहेगा बाय करने का जो लेवल रहेगा, व्यू बाई साइड का है, तो सबसे पहले हमारा व्यू बाई साइड का है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बाई साइड के लिए अटेम्प्ट कब करना है, मेन मुद्दा वो है ना, बाई साइड के लिए अटेम्प्ट कब करना है। हम बाई साइड का अटेम्प्ट लेंगे जब ये यहां इस लेवल के ऊपर निफ्टी होल्ड हो। ये देखिए, यहां पे पूरे हाफ 1-1.5 बजे तक ये लेवल सपोर्ट का काम करता रहा और उसके बाद इसी लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया, ये रेजिस्टेंस और ये पूरा सपोर्ट। तो ये अगर कल निकल जाता है तो हम बाय करेंगे और हमारा टारगेट एटलीस्ट ये गैप फिलिंग होगी 15,600 क्या कहते हैं 20 तक हमारा कल का टारगेट होगा। अब बाय करने का लेवल क्या निकल रहा है वो नोट करिए, 15,440। तो कल के लिए हम बाय करेंगे 15,500 की सी, लेवल होगा बाय करने का 15,440 और हमारे जो 3 टारगेट होंगे, पहले 15,500, दूसरा 15,525 और तीसरा 15,600। ये 3 टारगेट के लिए हम अबव 15,440 बाय करेंगे, एसएल रहेगा 15,400। ये है अपने व्यू के हिसाब से। अब भैया मान लीजिए हम गलत साबित होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम गलत साबित हो जाते हैं, मार्केट ऊपर नहीं मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो भैया ठोकने के लिए तैयार रहिएगा। ये दिख रहा है आपको, ये इतना बेहतरीन रेजिस्टेंस जोन, और जब इसको काटा तो 400 से 425 पॉइंट की तेजी दी। अब ये नीचे सपोर्ट का काम करेगा, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक हमको सेल नहीं करना, ठीक है। और ये सपोर्ट कब ब्रेक हो रहा है, ये सपोर्ट का लेवल है आपका 15,360, ये है हमारा सेल का लेवल। हम तीसरा सेल करेंगे बिलो 15,360, इसके नीचे हम सेल करेंगे। जब तक ये लेवल कल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। यहां से हम सेल इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 15,320, दूसरा टारगेट 15,250 और तीसरा टारगेट 15,200। कल थर्सडे है इसलिए बुक करते रहना बहुत जरूरी है। वैसे तो बुक करते रहना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है। 3 से 4 लोट लेके अगर आप प्ले करते हैं, 2 लोट भी आप लेके प्ले करते हैं, तो जैसे ही 40-50 पॉइंट मिले बुक करिए, या फिर फर्स्ट टारगेट के आसपास आते ही बुक करिए, सेकंड को कॉस्ट पे लेके ट्रेल करिए। तो ये है बाबूजी हमारा निफ्टी। ये लेवल पुट साइड के लिए बहुत, जो मंदी देख रहे हैं
भैया बिल्कुल मंदी में ना घुसे जब तक 15,360 नहीं टूटता। ठीक है, जब तक ये लेवल ना टूटे बिल्कुल मंदी ना करें। ये देखिए यहाँ कितना एक्यूमुलेशन हुआ था, तो जब तक यहाँ नहीं घुसेगा तब तक तो नीचे के सपने भूल जाइए। 15,360 याद रखिए, या फिर इसके नीचे खोल ही दे कल तो 15,360 को लगा के ठोक देना, जैसे हमने आज किया। 15,550 के नीचे खोला तो 15,550 का एसएल लगा के ठोक दिया, नीचे 15,400 हमको देखने को मिला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो जब तक 360 ना टूटे नो मंदी में। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ये याद होगा आपको, बिल्कुल मैंने बक्सा बना के आपको नीचे का बता दिया था, आज मैंने बक्सा बना ही रखा है ये, और ये ओपनिंग में ही टूट गया था। टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था 3,120 सॉरी 100, जैसे इसके नीचे जाए सेल मारिए, इमीडिएटली 200 से 250 पॉइंट मिल गए, 200 से 250। और फिर भैया इसने ये लेवल नहीं तोड़ा, ये लेवल नहीं तोड़ा इसने 32,800 का, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेल इसी के नीचे था। ऐसा सपोर्ट लिया, चिपक के बैठ गया चुंबक की तरह। 32,800 का लेवल टूटा नहीं, पूरा दिन निकाल दिया यार। और मैंने बैंक निफ्टी को देखा नहीं है कभी एक लेवल के आसपास इतना ही, ऊपर की तरफ ये 950 और नीचे की तरफ 800। बस पकड़ लो, बैंक निफ्टी की रेंज बना लो, जब जब टूटे अगले दिन ट्रेड मारो। 32 अपने आप लगा लेना। यहां मुझे लगता है कि ये हमें मूव मिलना चाहिए ऊपर की तरफ 33,100, 33,200, 33,300। ये लेवल हमें कल देखने को मिल सकते हैं। 950 के ऊपर हम बाय करेंगे, 33,000 की सी बाय करेंगे। सेल बिंदास सेल करिएगा। इसके नीचे अगर जा 32,800 टूटता है तो हम 32,500 इसकी तरफ आएंगे। 32,800 टूटा, आप लिख लीजिए, आप 32,500 की तरफ कल ही देख लोगे। तो ये है बैंक निफ्टी, इसी के बीच में घूम गया पूरा दिन। याद रखिएगा व्यू मेरा अपसाइड का है, बट अगर 32,800 टूटता है तो मैं भी ठोकूंगा भाई, चिपक के नहीं बैठ जाऊंगा। मार्केट में कामयाब वही है जो गाड़ी घुमाना जानता है, क्योंकि आप हमेशा सही साबित नहीं होंगे। अगर आप 10 में से 6 से 7 बार भी सही साबित हो रहे हैं तो इसका मतलब आप मार्केट के एक अच्छे रीडर हैं, एक अच्छे प्रिडिक्ट करने वाले इंसान हैं। अगर आप 10 में से 6 से 7 बार सही साबित भी हो रहे हैं, अब कोई दिन ऐसा है जिसमें आप गलत साबित हो रहे हैं, आपका 950 के ऊपर सी का ट्रेड नहीं बन रहा, व्यू आपका अपसाइड का है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो भैया गाड़ी घुमा के ठोकिए, क्योंकि आपका सेल का लेवल एक्टिव हो गया है। ठीक है, तैयारी रखिए ऊपर की, बिंदास तैयारी रखिए, व्यू ऊपर का रखिए, पर एक लेवल आपका होना चाहिए ना कि नहीं यार मेरा व्यू गलत साबित हो रहा है, अब मुझे दूसरा गेम खेलना है। तो वो ये लेवल है 32,800, इसके नीचे गया ठोक दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, और अगर थोड़ी भी और भी इंफॉर्मेटिव लगती है मेरे वीडियो, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।